नमस्कार दोस्तों, सूचना केंद्र पर आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज सूचना केंद्र के माध्यम से हम फिर मीडिया प्रभारी श्री प्रभाकर बाबू को अपने इस सूचना केंद्र पर आमंत्रित किए हुए हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों, आगामी इंटर और मैट्रिक परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड ने क्या बदलाव किया है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में, वह हम जानेंगे विस्तार रूप से माननीय श्री प्रभाकर बाबू से। प्रभाकर बाबू। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने छात्र के भविष्य को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह ऐतिहासिक फैसला और कदम जो उठाया गया है, यह पूरी तरह छात्र के हित में ही मील का पत्थर साबित होगा। कार्यशैली का जो कल था सम्मेलन हुआ था, अध्यक्ष थे, सारे पदाधिकारी वगैरह सब थे उसमें। तो उसमें यह बोर्ड प्रशासन ने यह निर्देश दिया कि, और निर्देश के साथ सुझाव भी दिया शिक्षकों को कि 2018 का जो परीक्षा और इंटर का हुआ था, उसमें एक लड़की थी कल्पना कुमारी, आप सुने भी होंगे। वो कल्पना कुमारी ऑल इंडिया मेडिकल की टॉपर थी। उसके साथ ऐसा हुआ, टॉपर तो हो गई, लेकिन इंटर की परीक्षा में उसको जो है 90% अंक नहीं आ सके। तो ये सब देखते हुए बिहार बोर्ड ने एक फैसला उठाया है, अहम फैसला किया है कि ऐसी स्थिति फिर ना हो। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने परीक्षकों को मार्किंग सिस्टम में लिबरल होने का निर्देश जारी किया है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा कि बिहार बोर्ड में कम अंक आते हैं बनिस्बत अन्य बोर्ड के अलावा। बिहार बोर्ड में कोई बच्चे हैं उसको नंबर कम आता है, जितने भी सीबीएसई हो गया, बहुत तरह का देश लेवल पर चल रहा है बोर्ड, उससे कम हमारे विद्यार्थी को नंबर आता है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, नामांकन पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। तो वो सुधार क्या है तो आप समझ लें कि अगर कोई विद्यार्थी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप चित्र के साथ 100 उदाहरण वर्णन करें। अगर विद्यार्थी फॉर्मूला मैथ में रहता है, विद्यार्थी क्या करता है, कभी कभी जो चित्र सही से नहीं बना पाए और वह फार्मूला अगर लिख देता है सही से, तो आपको पूरा मार्क दीजिए, नंबर उसको नहीं काटिए, कटअप नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कभी कभी शिक्षक लोग जो कॉपी वगैरह जांच करते हैं कि कोई बच्चा अगर क्वेश्चन का जवाब लिखता है, अगर वह कॉपी किताब से नहीं मिलता उसका आंसर, तो उस स्थिति में क्या होता है, वहाँ भी नंबर उसकी कट जाता है। तो निर्देश दिया है बिहार बोर्ड ने कि वैसे बच्चों को भी आप नंबर दीजिए। और आपको पता ही होगा जो बिहार बोर्ड ने है, जो अब क्या कर दिया है, 50% जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया है और 50% क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव कर दिया। ऐसा इसलिए कदम उठाया है ताकि उन बच्चों को मैक्सिमम पास कराया जा सके। और उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जो अध्यक्ष यह भी कहे कि बच्चे सही एवं अन्य अच्छा उत्तर तो लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनको उस हिसाब से नंबर नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप जो है जो मार्किंग वगैरह करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको आप नंबर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे का जो है पास कर सके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। उसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी को मान लीजिए कि उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप फिर भी उसको प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके, ताकि जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं अन्य बोर्ड के अलावा जो वो कम से कम इतना वो कवर कर ले। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड की ये बहुत अच्छा पहल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो प्रभाकर बाबू, सूचना केंद्र के माध्यम से मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों की प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होगी उसका क्या प्रक्रिया है? देखिए, आनंद किशोर जी ने कल बताया, अध्यक्ष जो है बिहार बोर्ड के, उन्होंने कहा कि मेधा के साथ न्याय हो, यानी अगर बच्चे में टैलेंट है उस हिसाब से उनको आप मार्क दीजिए।
तो अध्यक्ष ने भी कहा कि त्रुटि रहित मार्किंग जरूरी है। अब सवाल है कि जहां तक आप प्रैक्टिकल की बात की है, तो प्रैक्टिकल में होता क्या था कि विद्यालय स्तर पर चाहे सेंटर जहां भी हो मार्किंग होता था और सील्ड बंद लिफाफा में उसका जो है मार्क्स फाइल बोर्ड हो जाता था। अब वो नहीं करना है, वो यह शर्त उस बच्चे के लिए लागू होगा जिसका नंबर प्रैक्टिकल में आप 90% से ज़्यादा है, तो उसका कॉपी सील बंद लिफाफा में उसका मार्कशीट नहीं जाएगा, उसका जो है आप जो है अलग से भेजिए उसका। इसीलिए ऐसा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने यह स्टेप उठाया है ताकि क्योंकि उत्तर पुस्तिका का जांच के लिए एक बार कोडिंग आया है, तो पता ही होगा, तो उस ताकि उस प्रैक्टिकल कॉपी का बार कोडिंग पर किया जाए और पुनः उसका मूल्यांकन जाए। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता भी होगी, बच्चे को अच्छा अंक भी आएगा। तो प्रभाकर बाबू, आपको इतनी जानकारी देने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए हम बिहार के जितने भी छात्र हैं उसकी तरफ से भी, मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।